हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.2 सीक्वेंस एंड सीरीज क्वेश्चन नंबर 12। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी इज़ 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 1। और उनका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 1। फाइंड द कॉमन रेशो एंड द टर्म्स। और हमें वो तीनों टर्म्स फाइंड करनी है और कॉमन रेशो फाइंड करना है। हमें इसमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी इज़ 39/10। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स मतलब A1, A2 और A3, इन तीनों टर्म का सम हमें दिया हुआ है 39/10 और एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 1। और इन तीनों का प्रोडक्ट A1 इंटू A2 इंटू A3 इक्वल टू 1 दिया हमें। और जो A1 को हम क्या लिख सकते हैं, A। यहाँ पे A2 को क्या लिख सकते हैं, AR। और A3 को क्या लिख सकते हैं, AR²। वैसे यहाँ पे हम लिख देंगे जो A1 है उसको क्या लिख सकते हैं, A। A2 को AR और A3 को AR²। जितना यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे एक कम स्क्वायर, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे एक कम 1, यहाँ पे A1 तो A ही होता है। अब यहाँ से हमारे पास आ गया A³ और R इंटू R² R³ इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं A³ इक्वल टू 1/R³। अब अगर हम दोनों तरफ से क्यूब रूट कर दें, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये क्यूब रूट से ये क्यूब कैंसिल, ये क्यूब रूट से ये क्यूब कैंसिल। तो हमारे पास जो A की वैल्यू आ गई 1/R। ये हमने कैसे किया, जैसे मान लो हमारे पास अगर ये दिया होता A² इक्वल टू 1/R²। तो इसको कैंसिल करना होता तो हम क्या करते, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते। तो स्क्वायर रूट से क्या होता है, ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो हमारे पास A की वैल्यू क्या होती है, 1/R। वैसे हमने यहाँ पे क्यूब रूट कर दिया और दोनों तरफ से कैंसिल। अब यहाँ से हमें A की वैल्यू 1/R मिल गई है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके आगे तो कुछ हो नहीं सकता। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, R तो तीनों में है नहीं तो A को ही कॉमन ले सकते हैं। A को हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर रह जाएगा 1। यहाँ पे A कॉमन ले लिया तो 1 रह गया। तो यहाँ पे A कॉमन लेंगे तो R रह जाएगा और यहाँ पे A कॉमन लेंगे तो R² रह जाएगा इक्वल टू 39/10। A की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 1/R, तो A की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/R, यहाँ पे 1 + R + R² इक्वल टू 39/10। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा R को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R और यहाँ पे R/R और यहाँ पे R² इक्वल टू 39/10। यहाँ तो ये कैंसिल और यहाँ से एक ये कैंसिल और हमारे पास रह गया, अगर हम एलसीएम पहले सिंपल लिख लेते हैं, ये रह गया हमारे पास 1/R और यहाँ रह गया 1 और यहाँ पे रह गया R इक्वल टू 39/10। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यह डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, R और यहाँ पे 1 + R + R², 39/10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर और ये इधर, तो ये हो गया 10 इंटू 1 + R + R² और ये 39R। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 + 10R + 10R², यहाँ से 39R। अब इस वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास आ गया 10R² + 10R। इसको इधर लाया तो हम बन गया -39R + 10 इक्वल टू 0। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10R² -29R + 10 इक्वल टू 0। अब इसके
अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके हम फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाने के लिए क्या करते थे, ये लास्ट वाली टर्म को हम फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते थे, तो कितना आ गया 100। तो 100 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करके 29 आए। तो ये ऐसा हो सकता है 25 4 ज़ा 100, और 25 और 4 29 भी होता है। तो हम इसके यही फैक्टर बना देंगे। तो ये होगा 10r² माइनस 29 को क्या लिखेंगे 25 + 4r + 10 = 0। यहाँ से 10r², ये r को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 25r + 4r + 10 = 0। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 25r - 4r + 10 = 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक तो r कॉमन है और एक 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 5 कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन ले लेंगे और r कॉमन ले लेंगे। तो ये रह गया यहाँ पे 2r और यहाँ पे 5। अब इन दोनों में से 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2r - 5 = 0। यहाँ से 5r - 2 और 2r - 5, ये 2 फैक्टर बन गए। अब यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जब हम 5r - 2 को 0 के से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से 5r = 2 और r की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2/5। 2r - 5 = 0, 2r = 5 और r = 5/2। तो अब हमारे पास r की 2 वैल्यू आ गई, r की 2 वैल्यू आई है। और यहाँ से फिर हमें बोला है कि तीनों टर्म्स भी फाइंड करो, क्योंकि यहाँ हमारे पास कितनी थी, 3 टर्म्स दी थी 1 2 3। r की 2 वैल्यू आई हैं तो तीनों टर्म्स भी 2 2 आएंगी। अगर हम r की वैल्यू ये कंसीडर करेंगे तो हमारे पास पहले 3 टर्म्स अलग आएंगी। अगर हम r की वैल्यू ये कंसीडर करेंगे तो अगली फर्स्ट 3 टर्म्स कोई दूसरी आएंगी। तो अब यही करते हैं, पहले r की वैल्यू 2/5 करते हैं। हमारे पास 2 वैल्यू आई थी, r की वैल्यू आई थी 2/5 और दूसरी आई थी r की वैल्यू 5/2। हमें क्या फाइंड करना है, तीनों टर्म्स फाइंड करनी है। तीनों टर्म्स मतलब a1 फाइंड करना है, a2 फाइंड करना है, a3 फाइंड करना है। a1 को तो हम a लिखते हैं सीधा, और a2 को हम क्या लिखते हैं ar, और a3 को ar²। a हमारा क्या आया था, a हमारा आया था 1/r। तो a हो गया 1/r, यहाँ पे r क्या है हमारे नीचे 2/5, तो मतलब यहाँ से हो गया 5/2। तो ये हमारा a1 आ गया। अब a2 फाइंड करना है। यहाँ पे a कितना है 1/r × r, तो ये कैंसिल, तो यहाँ आ गया 1। अब हमारे पास a2 भी आ गया। अब a3 फाइंड करना है। a3 फाइंड करने के लिए a हमारे पास क्या है 1/r × r², ये कैंसिल, कितना रह गया r, और r की वैल्यू कितनी थी 2/5। तो ये आ गई हमारे a1 a2 a3। कब, जब r की वैल्यू 2/5 थी। अब हम देखते हैं r की वैल्यू जब 5/2 हो तब कितनी आएगी। r की वैल्यू जब 5/2 होगी, हमने क्या फाइंड करना है, a1 फाइंड करना है, a2 फाइंड करना है और a3 फाइंड करना है। a1 क्या होगा a, और a की वैल्यू क्या थी 1/r, तो r क्या लिखेंगे हम 5/2, तो ये हो गया 2/5। a2 क्या होगा ar, a हमारा कितना था 1/r × r, कैंसिल किया, ये आ गया 1। a3 कितना ar², a कितना 1/r ये × r², ये कैंसिल, r की वैल्यू कितनी 5/2। जब r 2/5 था, व्हेन r 2/5, तो जो हमारी टर्म्स थी क्या थी 5/2, 1 एंड 2/5। व्हेन r = 5/2, तो हमारी जो टर्म्स होंगी वो क्या होगी 2/5
1 5/2। तो ये हमारी दो टर्म्स होगी, या तो ये और या तो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी। और ये हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है जीपी का 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम 120। मतलब हमें कितनी टर्म्स चाहिए जिससे कि अगर इनका सम करें सबका तो हमें मिल जाए 120। मतलब इसको 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 कितनी टर्म ऐसी हो जिनको सबको ऐड करें तो हमें 120 मिलना चाहिए। कितनी टर्म्स, हाउ मैनी टर्म्स, मतलब हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या क्या होता है, एस एन वन आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये आर ग्रेटर दैन 1 के लिए। तो पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3 और कॉमन रेशो फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ये कैंसिल किया तो और कॉमन रेशो आ गया 3। तो सम वाला फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा, ये लगेगा ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये किसके लिए था, आर ग्रेटर दैन 1 के लिए। एक और फॉर्मूला था ए 1 माइनस आर वन अपॉन 1 माइनस आर, ये किसके लिए था, आर लेस दैन 1 के लिए। तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला, क्योंकि आर की वैल्यू 3 है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें सम की वैल्यू कितनी दी हुई है 120, ये हम पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 3, ये पुट कर दिया। आर की वैल्यू कितनी है 3, एन माइनस वन अपॉन आर की वैल्यू 3 माइनस 1। ये 2 हो गया, ये 2 इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में इंटू 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब ये 3 से ये कैंसिल 40, ये हो गया हमारे पास 80 और यहाँ से 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 80, ये 1 इधर ट्रांसफ़र करेंगे प्लस का 1 3 रेज़ टू पावर n, ये हो गया 81 इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n। तो मतलब 3 रेज़ टू पावर n की वैल्यू आ गई 81। अब यहाँ पे 3 की पावर n है तो यहाँ पे भी 3 की पावर कुछ होनी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं 81 के फैक्टर बना लेते हैं। तो 81 के फैक्टर बनाएंगे, 3 27 पे गया, 3 9 सा, फिर 3 पे 3 1 2 3 4, 3 यहाँ पे 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर देंगे तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये कैसे किया हमने, जैसे हमारे पास अगर 3 की पावर x है और 3 की पावर 2 है तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को हम कंपेयर करके x की वैल्यू 2 फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही 3 की पावर n 3 की पावर 4, तो पावर कंपेयर की तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज़ 16 एंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज़ 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो एंड सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी। ये भी हमारा क्वेश्चन 12th क्वेश्चन के जैसे ही है। इसमें हमें बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज़ 16, मतलब पहली 3 टर्म का जो सम है वो हमें दिया है 16। और उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स, इस बार हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स बोला है, मतलब फर्स्ट 3 तो ये होगी, उसके बाद 4th 5th और 6th, 4th 5th और 6th टर्म का सम हमें दिया हुआ है 128। तो जैसे हमने 12th क्वेश्चन में लिखा था वैसे इसमें लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म को हम ए लिख सकते हैं, सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं ए आर और थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर। और वैसे इसमें फोर्थ टर्म को लिख सकते हैं ए आर क्यूब, फिफ्थ टर्म को ए आर 4 और सिक्स टर्म को ए आर 5 इक्वल टू 128। अब यहाँ से इसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर इसमें से इसके आगे तो हम या तो ए कॉमन ले लें, यही हो सकता है, और इसके बाद यहाँ पे हम या ए कॉमन ले लें या आर कॉमन ले लें। तो यहाँ पे हमें देख लग रहा है कि अगर हम यहाँ से आर कॉमन ले लें, आर क्यूब, तो सेम इसके जैसे बन जाएगी। यहाँ पे देख, ये जैसे अगर हम यहाँ से आर क्यूब कॉमन लें तो ये हो जाएगा ए प्लस ए आर। यहाँ पे हमने क्यूब कॉमन ले ली तो यहाँ 4 था तो 1 रह गया। यहाँ पे हमने क्यूब कॉमन ली तो यहाँ 5 था तो यहाँ पे 2 रह गया, इतना। अब यहाँ देखो, जो ये वाली टर्म थी, ये वाली,
ये वाली टर्म ये सेम नहीं बन रही, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 16, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 16, तो ये हो गया 16 इक्वल टू 128 और आर क्यूब इक्वल टू 128 अपॉन 16, ये कैंसिल करेंगे तो 8, तो आर की वैल्यू आर क्यूब इक्वल टू हमें मिल गया 8। तो अगर दोनों तरफ से क्यूब रूट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट से ये क्यूब कैंसिल और यहाँ इसका क्यूब रूट करेंगे तो इसका आ गया हमारे पास क्यूब रूट से ये कैंसिल आर, और ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 2⁻3, तो ये कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2। या फिर ऐसे कर सकते थे या इसको ऐसे कर लो, जैसे मान लो हमें कितना मिल गया था आर क्यूब इक्वल टू 3, या सीधा ही ऐसे लिख दो आर क्यूब इक्वल टू 2⁻3 और दोनों तरफ क्यूब रूट कर दो तो आर इक्वल टू कितना आ गया 2। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल गई। और अगर हमें तीनों टर्म्स चाहिए तो हमें आर तो पता है, हमें ए भी चाहिए। तो ए के लिए हम क्या करेंगे, ये जैसे ये वाली इक्वेशन थी हमारी ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 16, इन तीनों में से अगर ए कॉमन ले लेंगे तो ये ए 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16, 1 प्लस आर की वैल्यू तो हमें पता है 2 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 16, और ये हो गया ए 1 2 3 और ये हो गया 4 7, तो ये हो गया 7 इक्वल टू 16, तो ए की वैल्यू आ गई 16/7। तो ये हमें फर्स्ट टर्म भी मिल गई और यहाँ से हमारे पास कॉमन रेशो भी मिल गई। हमें क्या फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी, कॉमन रेशो फाइंड करना था। अब हमें क्या फाइंड करना है, सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी। तो सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए यहाँ पे कौन सा लगेगा, ए आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये लगेगा Rn माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 फॉर R ग्रेटर देन 1। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आई थी 16/7, आर की वैल्यू कितनी है 2n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16/7 2n माइनस 1, हमें n की वैल्यू गिवन नहीं है, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी ये हमारी होगी। तो हमें यही तीनों चीज़ें पूछी थी, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। अगर हमें टर्म्स ही पूछी होती तो हम टर्म्स भी निकाल लेते, हमें फर्स्ट टर्म पूछी होती तो हम ए तो हमें पता था, सेकंड टर्म पूछी होती तो ए और आर को मल्टीप्लाई कर देते, और थर्ड टर्म पूछी होती तो ए आर स्क्वायर ए इंटू आर का स्क्वायर कर देते, लेकिन हमें वो पूछा नहीं था। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।